हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी जो कनाडा और भारत का इंडिया का इशू है, उसमें कनाडा के विदेश मंत्री बोल रही है वो हम लोग कुछ बातें करें, चुपके से करें। चुपके से करने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंटरनेशनल मामला उठ गया है जो इतना ज़्यादा फैल गया है। तो इसको ज़रूरत है कि अगर कुछ मामला सेट हो तो उसके और आदमी वहाँ पर बैठे, और भी कंट्री बैठे, जिससे कि उसका सॉल्यूशन हल निकले। और अभी जो टेररिस्ट है वो दुनिया के लिए बहुत खतरा है। तो मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही है कि टेररिस्ट मुक्त देश बनाना है। तो इसके लिए जो है हमारे देश के लिए जो षड्यंत्र कर रहा है उसके पीठ पीछे कहीं पर बैठ के, तो वो उसको ख़त्म करना चाहिए। सिंपल एक छोटा सा मामला है जिसको पर्दे के पीछे या पर्दे के बाहर से नहीं, अगर अकल हो तो ये कि एक काम मामला है उसको आप ख़त्म कर दो, सॉर्ट आउट कर दो। आप सारे को, जो भी हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है उसको आप षड्यंत्र करने से रोको। बस यही एक है, उसको पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा वर्ल्ड इससे त्रसित है। आप अमेरिका में भी आपने देखा वाकया अटैक का, हर जगह वर्ल्ड का हर एक कंट्री में अटैक है। तो सब इससे जूझ रहे हैं। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए सबको एकजुट होकर मिलना चाहिए, जिससे कि आतंकवाद मुक्त दुनिया बने। तो इसके लिए चुपके से, प्राइवेट वे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। जब एक ही समस्या से पूरा दुनिया जूझ रहा है तो सब मिल बैठ के उस समस्या का समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें रिजवान सर और नाइला पाकिस्तानी का कुछ क्लिपिंग हमने लगाया है, उससे को आप देखिए। इसके बाद फिर अपना आपका जो सुझाव होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। खोलना आता, बड़े बड़े पढ़े लिखों का खोलना आता है, उनको सामने पढ़ तो जाए। हमारे सबसे कोई पंगा लेने की सोच ही नहीं सकता, वो भी कनाडा जैसा देश। साले कितने भूखे मर रहे हैं, क्या खाने को है नहीं, नौकरियां है नहीं, और ये हमसे पंगा लेंगे। वो किनारे ठंड में पड़े हुए हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वर्ल्ड वॉर के दिमाग से, चाइना के दिमाग से, नेटो के दिमाग से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इन पर डंडा चलाओ और चलाओ, और खुल के चलाओ, और जो बोले उस पर चलाओ। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। करो ठोक के डिप्लोमेटिक ऑफेंस। तो भाई भैया यकीन कर लो, इस देश से ऑर्गेनाइज करप्शन खत्म नहीं होने जा रहा। लॉ पीएमएलए की या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की वगैरह वगैरह चेंज करना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री साहब ने शब्द चुरा लिया, रिजवान अहमद की जुबान से शब्द चुरा लिया भाई, कि हम इंडिया से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते, हम अब प्राइवेटली इनसे बात करना चाहते हैं। बहुत ही घटिया फॉरेन पॉलिसी है कनाडा की यार। तो यही मौका है, इनका मतलब निकल जाएगा ना। तो इनकी आंख में है जिसको कहा जाता है सुअर का बाल। तो इनकी यूनिवर्सिटीज अब बोल रही है कि नहीं, बच्चों पे डिस्प्यूट का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे बच्चे में एडमिशन लेना बंद कर दें तो इनकी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और कहता है मैंने बॉम्ब किया, और यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अमेरिका ने गलत किया, और अमेरिका कहता है तेल बेचो, जाओ किया। ये साले हमें नज्जर में ज्ञान देंगे। तो मेरे साथियों, उत्साहित हूं आज, और क्यों ना। आपको कैसा लगेगा कि अगर आप 10 बाय 10 के एक छोटे से कमरे में बैठकर, वैसे स्टूडियो तो स्नैपचैट प्रोडक्शन का काफी बड़ा है, एक बात बोले, एक नहीं दो बात बोले, दो नहीं तीन बात बोले, और सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग उस बात को, आपकी बोली बात को एंडोर्स कर दें, मोहर लगा दें, तो अच्छा लगेगा ना। इसीलिए आज मुझे अच्छा लग रहा है। वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले वो पार्ट दिखाऊंगा कि जो मेरे मुंह से निकली बात वर्बटिम सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोगों ने दोहरा दी है, जो मेरे लिए एज कमेंटेटर बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं रेटोरिक की बात नहीं करता हूं, प्रोवोकेशन की बात नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं तर्क पर, कानून के मद्देनजर, अंतर्राष्ट्रीय नीति के मद्देनजर, वगैरह वगैरह। और बाद में विश्लेषण करेंगे किसको लेकर, कनाडा को लेकर, और वहां पर अपना मैं फिर से एक बार पुनः अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। और हाँ, जब ना पाया तो मेरा कमरा 10 बाई 10 का नहीं निकला, ये निकला 9 बाई 8 का।
15 दिन के अंदर अब 15 बाय 15 का एक बड़ा कमरा मेरे लिए तैयार हो रहा है, स्नैपडील तैयार कर रहा है। तो 15 दिन बाद वहीं से वीडियो अपने अपलोड करने शुरू करूंगा। तो इन्हीं मुद्दों पर आज का वीडियो है। पहले पार्ट में थोड़ी सी मेरी तारीफ है जो आपको झेलनी पड़ेगी और दूसरे पार्ट में कनाडा को लेकर एक बार पुनः विश्लेषण है, क्योंकि मामला थम नहीं रहा। साथ साथ बात की है कि वो कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है और जारी सी बात जो ट्रेड कर रहा है, जारी सी बात वो देगा साथ, उसका इंडिया का लाजमी साथ देगा। यूएस डॉलर की का साथ दे रहा है। हमको ये इस चीज की इसमें खालिस्तानी है जो कि एक खालिस्तान बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ सिख कम्युनिटी है जो इंडिया के साथ। और इस वक्त जो है इंडिया का अगर हम देखें कि तो पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है निजर के मामले में। पूरा वेस्ट इस वक्त जो है इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और ट्रूडो का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। 10 तारीख की डेडलाइन है, 41 डिप्लोमेट्स को जो है इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसमें जो है इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। ऋषि सुनक प्रॉपरली ओपनली इंडिया को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पास चलते और जानते हैं उनकी राय कि वो खालिस्तान, इंडिया और कनाडा के इस इश्यूज को एज अ पाकिस्तानी कैसे डील करते हैं। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम और एफ पर फॉलो करें। आज हम बात करेंगे ऋषि सुनक ने ट्रूडो को कॉल की है और उसके साथ जो है खालिस्तान का मामला जो है डिस्कस किया। जैसे कि सबको पता है 10 अक्टूबर की डेडलाइन है कनाडा के पास, वो अपने 41 डिप्लोमेट्स को क्या करेगा, इंडिया से बाहर ले जाएगा। इंडिया ने निजर के किलिंग का जो इल्जाम है उसके ऊपर इतना शदीद रिएक्शन दिखाया है कि कनाडा जो है इस वक्त पूरी दुनिया में मिन्नतें करता फिर रहा है कि प्लीज मेरी इंडिया से दोस्ती करवा दो। इसका मतलब है कि इंडिया तो कह लें कि इकोनॉमिक तौर पे वो बहुत स्ट्रांगली है, तो उन्होंने कह दिया कनाडा को, डायरेक्टली कह दिया। हमारी गवर्नमेंट हम पे कम से कम इतनी बार इल्जाम लगे हैं क्योंकि हमारी हुकूमत में इतनी पावर नहीं है कि हम उनसे कह सकें। ये सारा खेल ही पावर का है। बिल्कुल पावर है, क्योंकि इंडिया पावर में है तो वो कह सकता है, क्योंकि अभी तक उस पे एक इल्जाम लगा है किलिंग का, लेकिन सबूत नहीं है। वो इंडिया कहते हैं सबूत लाओ जहां से। लेकिन कनाडा ने तो कह दिया ना कि इनकी वो जो अजमात उसने किया है, तो फिर उनको रियली उन्होंने माना नहीं, तस्लीम नहीं किया, तो वो इसलिए उन्होंने अब कह दिया, रिएक्ट कर दिया कि नहीं, हम तो खुद पाकिस्तान को कह रहे थे, अब हम पे इल्जाम लगाए तो हम उस पे वो सजा होने की अब कोशिश जो कर रहे है हैं। यूके के जो वजीर आजम है वो चाहते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। पूरा वेस्ट कोशिश कर रहे हैं इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बेहतर करने में। ट्रूडो भी कहीं ना कहीं पे वीक होता नजर आ रहा है, लेकिन अगर नहीं हट रहा तो पीछे इंडिया नहीं हट रहा, क्योंकि उसे पता है मैं दूसरा कह लो कि मैं अगर कहूंगा जो मेरी बात वो मानेंगे। वो कौन सा पाकिस्तान है? पाकिस्तान में इतनी एबिलिटी होती तो वो कहता कि हमें टेररिज्म नहीं है इधर पाकिस्तान में। लेकिन अब इंडिया में वो देखें ना कि हर जगह वो अपनी बात मनवाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी, क्योंकि वो उनकी वो कह लें कि वो उनको पता है हमारी बात मानी जानी है। एग्जैक्टली यही बात G7 के पास गए। G7 ने भी बात, जापान इस वक्त इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, यूके इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका इंडिया को। जब ट्रूडो अकेला कह रहा है, वो पहली दफा देखा कि वेस्ट तन्हा रह गया। देखे ना कि इंडिया उसका हिस्सा है, तो उसने उन लोगों ने तो सपोर्ट करनी है इंडिया की। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो टोटली वहां पे जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। उन्हें पता है कि इंडिया से हमें इनकम आनी है, जानी नहीं है, इसलिए इंडिया स्ट्रॉन्ग है, वो बात कर सकता है। आप खालिस्तान के मामले में एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे, जो खालिस्तान के बारे में बात है कि अलग मुल्क बने, अलग। 47 में जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ है, तो तब उनके खुद लीडर ने कहा था कि खालिस्तान ये सिखों को दिया जाएगा, तो ये वो उनकी अपनी तहरीक चला सकते हैं। जैसे पाकिस्तान हमें 1947 के बाद मिला है, तो खालिस्तान उनका हक है, वो ले सकते हैं, क्योंकि उनसे देखिए सारे सिख तो नहीं ना है, ये सिर्फ 20,000 खालिस्तानी कहते हैं खालिस्तान बने, बाकी सिख तो कहते हैं हम तो इंडिया के साथ है, हमारा देश कहते हैं ना, वो तो उनके साथ है जो उन्होंने बस अपने साथ रखे हुए हैं, पैसे दे के या जैसे भी कह लें। लेकिन जो खालिस्तान है वो बनेगा इंशाल्लाह बनेगा। आपको लगता है कि इंडिया तकसीम करेगा? इंशाल्लाह बनेगा। वो कभी भी नहीं करता। इंशाल्लाह उसने बनेगा। निज्जर के किलिंग पे पूरे वेस्ट की ईंट से ईंट बजा दिया, फिर तो आप तकसीम की बात। मैं मुसलमान होने के नाते ये मेरा सिखों का मुसलमानों का क्या था? सिखों का देखे ना, हमारा ईमान है। खालिस्तानी देखिए, खालिस्तानी और सिखों में फर्क है। इंडिया सिख उसको कहते हैं जो तिरंगे के साथ है, और खालिस्तानी उसको कहते हैं जो नया मुल्क बनाना है। कोशिश की, पाकिस्तान बन गया, अब खालिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो अपना एक अलग बनाना चाहते हैं ना इंडिया से। इंडिया क्या है खालिस्तान? ये पंजाब, इंडिया पंजाब के अलावा क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। अगर नहीं है, देखिए ना, वो खालिस्तान वो क्यों नहीं बनने दे रहे? उन्हें पता है अगर खालिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान को वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगा, तो इंडिया वीक होगा। वो
खालिस्तान भी तो कहता है कि पंजाब के अंदर मेरा कैपिटल बनेगा। बस यही है ना कि नहीं, देखिए ना, इंडिया इंडिया ये खालिस्तान में मैं बने, इंडिया मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप मेरे शो में अक्सर पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए पहले मैं आपसे जी। इस तरफ ही हूँ, जी। पहले मैं आपसे बात करूंगी। सोनक ने जो है ट्रूडो को कॉल किया, बहुत सी बातें डिस्कस की हैं, ये जो डिप्लोमेट्स निकाले जा रहे हैं इस पे इशू किया है। साथ साथ उसे कहा मैं कोशिश करूंगा कि जो है दोनों के बीच ताल्लुकात बेहतर हो सके। ये देखें, सबसे पहले तो आप इस चीज को देखें, इंडिया है जो, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ने मतलब उन्हें हल्ला मचाया हुआ है। क्यों मचाया हुआ है? सबसे पहले ये चीज देखें, क्यों है वो इतनी बढ़ चढ़ के बातें क्यों कर रहा है? ठीक है, हालांकि दूसरे भी कंट्रीज, वेस्ट कंट्रीज हैं, उससे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसका हमें देखना पड़ेगा। इसकी मेन ये चीज है, उसकी सपोर्ट कर रहा है रशिया, उसकी सपोर्ट कर रहा है यूएसए, क्योंकि इस टाइम यूएसए जो है 38 बिलियन यूएस डॉलर की ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ, अभी एनुअली कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है। और जारी सी बात, जो ट्रेड कर रहा है, जारी सी बात, वो देगा साथ उसका, इंडिया का लाजमी साथ देगा। ये मेन वजह है कि वो इंडिया का साथ दे रहा है। इंडिया इस वजह मच्छर रहा है, वो कह रहा है जारी सी बात है, मैं भाई कभी वो तस्लीम ही नहीं कर रहा, भाई उसने मतलब फरीक कत्ल कर भी दिया है, वो कह रहा है मैंने नहीं कत्ल किया। क्या कह रहे हैं, सबूत ले आओ। हाँ, वो सबूत नहीं भी है, फिर भी वो डट रहा है कि मैंने नहीं किया। फिर भी उसने एम्बेसडर निकाला है, इंडिया ने एम्बेसडर निकाला ताले डिप्लोमेट्स भी, और कनाडा ने वहां पे गुजारिश की है इंडिया को कि बंद दरवाजों के पीछे कोई डील कर देते। इंडिया कहता कोई बंद दरवाजे नहीं, माफी मांगो। सारी सी बात है, उसके पास पीछे से स्ट्रांग है, वो उसके पास ताकत है, उसे पता है मैं कैसे घुटने टेक लूं। घुटने तो वही टेकता है जो कमजोर होता है, वो कमजोर नहीं है, उसके पीछे टेक है, रशिया की टेक है, यूएसए की और वो टेक है। बजाते खुद भी बड़ा स्ट्रॉन्ग। जारी सी बात, हर चीज इकोनॉमिकली। अब देखें, चंद्रयान 3 उसने मतलब भेजा, अब समुद्रयान 3 वो बना रहे हैं, और हाँ, समुद्र का मिशन है। उस समुद्र के अलावा वो सूर्य की तरफ भी जा रही है, आपको पता होना चाहिए। ये क्यों कर रही है? आदित्य एल1 भी उनका मिशन सूरज लोगों का नहीं खोलना आता, बड़े बड़े पढ़े लिखों का खोलना आता है, उनको सामने पढ़ तो जाए। हमारे सबसे कोई पंगा लेने की सोच ही नहीं सकता, वो भी कनाडा जैसा देश। साले कितने भूखे मर रहे हैं, क्या खाने को है नहीं, नौकरियां है नहीं, और ये हमसे पंगा लेंगे। वो किनारे ठंड में पड़े हुए हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड वॉर के दिमाग से, चाइना के दिमाग से, नेटो के दिमाग से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इन पर डंडा चलाओ और खुल के चलाओ, और जो बोले उस पर चलाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। करो ठोक के डिप्लोमेटिक ऑफेंस। तो भाई भैया यकीन कर लो, इस देश से ऑर्गेनाइज करप्शन खत्म नहीं होने जा रहा। लॉ पीएमएलए की या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की वगैरह वगैरह चेंज करना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री साहब ने शब्द चुरा लिया, रिजवान अहमद की जुबान से शब्द चुरा लिया भाई, कि हम इंडिया से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते, हम अब प्राइवेटली इनसे बात करना चाहते हैं। बहुत ही घटिया फॉरेन पॉलिसी है कनाडा की यार। तो यही मौका है, इनका मतलब निकल जाएगा ना, तो इनकी आंख में है जिसको कहा जाता है सुअर का बाल। तो इनकी यूनिवर्सिटीज अब बोल रही है कि नहीं, बच्चों पे इस डिस्प्यूट का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे बच्चे वहां एडमिशन लेना बंद कर दें तो इनकी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और कहता है मैंने बॉम्ब किया, और यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अमेरिका ने गलत किया, और अमेरिका कहता है तेल बेचो, जाओ किया है। ये साले हमें नज्जर पे ज्ञान देंगे। तो मेरे साथियों, उत्साहित हूं आज, और क्यों ना। आपको कैसा लगेगा कि अगर आप 10 बाय 10 के एक छोटे से कमरे में बैठकर, वैसे स्टूडियो तो स्नैपचैट प्रोडक्शन का काफी बड़ा है, एक बात बोलें, एक नहीं 2 बात बोले, 2 नहीं 3 बात बोले, और सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग उस बात को, आपकी बोली बात को एंडोर्स कर दें, मोहर लगा दें, तो अच्छा लगेगा ना। इसीलिए आज मुझे अच्छा लग रहा है। वीडियो के 2 पार्ट हैं। पहले वो पार्ट दिखाऊंगा कि जो मेरे मुंह से निकली बात वर्बटिम सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोगों ने दोहरा दी है, जो मेरे लिए एज कमेंटेटर बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैं रेटोरिक की बात नहीं करता हूं, प्रोवोकेशन की बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं तर्क पर, कानून के मद्देनजर, अंतर्राष्ट्रीय नीति के मद्देनजर, वगैरह वगैरह। और बाद में विश्लेषण करेंगे किसको लेकर, कनाडा को लेकर, और वहां पर अपना मैं फिर से एक बार पुनः अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। और हाँ, जब नापा तो मेरा कमरा 10 बाई 10 का नहीं निकला, ये निकला 9 बाई 8 का। लेकिन 15 दिन के अंदर अब 15 बाई 15 का एक बड़ा कमरा मेरे लिए तैयार हो रहा है, स्नैपडील तैयार कर रहा है। तो 15 दिन बाद वहीं से वीडियो अपने अपलोड करने शुरू करूंगा।
तो इन्हीं मुद्दों पर आज का वीडियो है। पहले पार्ट में थोड़ी सी मेरी तारीफ है जो आपको झेलनी पड़ेगी और दूसरे पार्ट में कनाडा को लेकर एक बार पुनः विश्लेषण है, क्योंकि मामला थम नहीं रहा।